का तो आप बहुत कंटेंट अपडेट करो, 11th का नहीं कर रहे। मेरे पास कंप्लेंट आई थी। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास। पहले मुझे ये बताओ, कंफ्यूज ना मैम कि कॉमर्स तो ले लिया, लेकिन ये अकाउंट्स जो हम पढ़ते हैं, बिजनेस, बीएसटी लोग बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ये है क्या क्या? इसमें बहुत कंफ्यूजन है। आज हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे अकाउंट्स की बात करते हैं कि मैम ये अकाउंट्स है क्या, है ना? बिकॉज ध्यान से देखो तो बुक में एक चीज बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं समझते हैं कि मैम काउंटिंग का मतलब क्या है जो बुक में है। ठीक है, मैंने मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 1000 रुपीज अर्न करते हो, ठीक, अब मैंने कहा कि मान लो आप इसमें से 700 रुपीज एक्सपेंस करते हो, मतलब आपने खर्चा करता तो बताया ना, 1000 रुपये कमाए, 750 रुपये खर्च कर दिए। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने पैसे बचाए, तो आप कहोगे मैम देखो बहुत सिंपल है, 1000 में से 700 को माइनस कर दो, 300 रुपये, 300 रुपये मैंने सेव करे। बिल्कुल ठीक, ये कंसेप्ट तो हमने पहले ही सीखा था, है ना? ये हमारा बहुत बेसिक है। लेकिन अगर मान लो, ये तो आपका सपोज आपका खुद का, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेसमैन ऐसी बहुत सारी लगातार ट्रांजैक्शंस करता है, ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन करता है, ठीक है? अगर मान लो उसे पता करने कि भाई आज मैंने कितना कमाया, कल कितना कमाऊंगा, मतलब आज कितना कमाया, कल कितना कमाया था, कितना सेव करा, किससे उधार लेना था, किसको देना था, बहुत सारी चीज़ों कहाँ रिकॉर्ड करेगा? हमें तब जरूरत पड़ती है अकाउंट्स की। बिजनेस को पता करना है कि उसका जो बिजनेस है, हाँ जी बिजनेस, जो उसका व्यवसाय है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर उसको लॉस हो रहा होगा तो वो कोशिश करेगा ना कि प्रॉफिट हो, और अगर हम उससे प्रॉफिट हो गया और क्यों ना मेहनत करूँ उससे और प्रॉफिट हो और पैसा कमा सकूँ, राइट? इसी पे हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग समझ आए, अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं है, देखो आप कहोगे मैम क्या मैं एक इंडिविजुअल हूँ या मैं एक स्टूडेंट हूँ तो क्या अकाउंट्स मुझे नहीं पढ़ सकती, आपको भी पढ़ती है, बट यूजुअली हम ये बात करते हैं कि बिजनेस को कैसे ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं वर्ड अकाउंटिंग। चलिए आप समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। समझे अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब आप उसमें कुछ ऐसे टाइप के अकाउंट्स बनाओगे या कुछ ऐसे टाइप के बना रहे होगे, राइट? हमने बोला एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, मतलब आप आपके जो भी ट्रांजैक्शन आया ना, ट्रांजैक्शन जो भी आप पैसा आया पैसा गया वो सारे रिकॉर्ड कर रहे होगे, उन्हें क्लासीफाई करोगे कि मतलब किसका है, मतलब ये सारा पैसा उधार का है कि कैश का है, वो सब चीज़ें आगे बढ़ेंगे, समराइज करोगे। इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो ट्रांजैक्शंस, जो चीज़ें मनी के फॉर्म में हैं, जैसे कि सपोज मुझे यूट्यूब से पैसा आया, ये पैसे की बात हुई, ठीक है, ये हो गया मनी की बात कर दी, ठीक है। या सपोज मान लो मैंने कहा कि मेरे भाई से लड़ाई हो गई, उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना मैम, आपको ना, वो तो आपकी पर्सनल बात है, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए, फिर भी पैसे की बात आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया फाइनेंशियल कैरेक्टर की बात हो गई, इसको हम करेंगे रिकॉर्ड। फिर आगे गिवन है एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ, मतलब हमने ये सारी जो कहानी करी, इसके बाद जरूरी है कि हम उन कंसर्न पार्टीज को बताएं कि रिजल्ट क्या रहा, प्रॉफिट आया कि लॉस आया, ठीक है। चलो समझते हैं काउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आर्ट एंड साइंस, देखो आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे अपने वे में, या फिर बोलूँ प्रेजेंट करोगे, ठीक है। साइंस कुछ रूल्स भी तो होते हैं ना जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगी, उसी वजह से हमने बोला कि अकाउंट्स हुई आर्ट एंड साइंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जैसे कि मैंने घर खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा या मैंने घर बेचा, ठीक है, इन सब में पैसे होंगे, ये हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन टर्म्स ऑफ मनी, अब मैंने कहा वैल्यूज, और सपोज 50,000 का मैं लैपटॉप खरीदा या मैंने 20,000 किसी से लिया, ये सारे पैसे की मनी के टर्म्स से बोला इन टर्म्स ऑफ मनी। अब बात करते हैं क्लासीफाइंग। देखिए
आप आगे पढ़ेंगे, हमारे पास डिफरेंट बुक्स होती है, जैसे एक बुक है जनरल, उसमें क्या था कुछ ऐसा फॉर्मेट भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। बेसिकली जो एक्टिविटीज एक अकाउंट की होंगी उन्हें एक साथ करेंगे, उसे बोलिए क्लासीफाई। समराइज करेंगे, अब हमने शुरू कर लिया, बट समझाने के लिए किसी को समराइज करेंगे ना, मैं शॉर्ट में तो समरी एग्जैक्टली, तो वैसे ही समराइजिंग। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। ये तो ठीक है, उसने देख लिया भाई तो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, लेकिन एट द एंड उसको ऐसी वैल्यू बताओगे ना, समझ, जैसे मान लो कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ये पूरे साल में 10,000 का कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो कोई आपसे पूछा बोल सकते भाई देखो नेटवर्क मेरी इतनी है, ठीक है, वो समझ जाएगा, उससे वो हुआ इंटरप्रिटेशन। अब कम्युनिकेटिंग, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्टेड है, एक स्टूडेंट देखोगे मैम, पेरेंट्स, मैम टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स भी इंटरेस्ट होती है मैम, या आपके फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, या और आप खुद कि मैम मैं कितना स्कोर करूँगा, उससे किन किन लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, उनको ही हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। उस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 वर्ड्स हमेशा कंफ्यूज करेंगे, आ जाओ समझते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अब ये 3 वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हो, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। जब मैं अकाउंटेंसी को मैं हटा दूँ तो बेसिकली ना अकाउंटेंसी तो मेरा एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, तो बुक में लिखा होगा अकाउंटेंसी, ना कि अकाउंटिंग लिखा होगा, ना ही बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी एक बॉडी है नॉलेज की, ठीक है, जिसमें आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या। याद है हमने कुछ पढ़ा था, कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हो कि फाइनेंशियल नेचर के कि नहीं, फिर उन्हें रिकॉर्ड करते हो, उन्हें क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो, एनालाइज करते हो, कम्युनिकेट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, बहुत सारा। तो मैंने बोला बुक कीपिंग में ये 3 आ गए, कौन कौन से, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को कि फाइनेंशियल नेचर के हैं कि नहीं, फिर रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासीफाई करना, ये 3 फंक्शंस हो गए बुक कीपिंग के। जो बाकी फंक्शन बचे वो हो गए अकाउंट, समराइजिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स हो गया। अब बात करते हैं मैम इनमें से सबसे बड़ा कौन है। देखिए सबसे बड़ा है अकाउंटिंग, जो बुक कीपिंग है उससे छोटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है ब्रॉडेस्ट। जो अकाउंटेंसी है, जो आपको समझ है अकाउंटेंसी, वो बेस्ड है बुक कीपिंग पे। अब मुझे बताओ ज्यादा नॉलेज किस में लगेगी, बुक कीपिंग में कि अकाउंटिंग में? ज्यादा नॉलेज लगेगी अकाउंटिंग में। और जो बुक कीपिंग का वर्क है वो है क्लैरिकल इन नेचर, मतलब रूटीन वर्क है, कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है, ठीक है। और अगर अकाउंटिंग वही कर सकता है जिसे बहुत डीप नॉलेज हो। क्लियर हुआ? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।